कोरिया हेट इंडिया बहुत चल रहा है। कोरिया बैंड इंडिया। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको लग रहा होगा कि दीदी यार एकदम से अचानक से वीकेंड भी नहीं है आज तो, लेकिन आना पड़ा भाई क्योंकि मजबूरी ऐसी हो गई है। क्योंकि आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे आप लोग हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आजकल कोरिया हेट इंडिया बहुत चल रहा है, जो कि इंडिया में ही चल रहा है। कोरिया में कोई ट्रेंडिंग कर रहा है ऐसा? इंडिया वालों ने ही कोरिया हेट इंडिया करके पूरा ट्रेंड कर दिया है। आजकल मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे थे। मेरे को पता भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे की जाके वीडियोस देखूं या कुछ भी देखूं। तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स और कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ये बात सही है क्या, ये बात सही है क्या। मैंने कहा कौन सी बात है, किसने क्या बोल दिया है। तो मैंने जब देखा, आपने जितनी मुझे लिंक्स भेजी हैं वीडियोस के, मैंने सारे देखे। तो उसके ऊपर मेरा कुछ ओपिनियन, उसके ऊपर भी, और कुछ मैं आपको अपना, क्योंकि देखो मैंने उसमें देखा कि सब लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हमारे साथ कोरिया में ये हुआ। ठीक है, माना, मैंने माना। हर एक कंट्री में, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोरिया एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम क्राइम फ्री, कोई गलत चीज नहीं है कोरिया में, ऐसा नहीं बोल सकते हम। हर एक कंट्री में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप कुछ बुरे लोगों को देख के पूरी पूरी कंट्री को जब आप उसको करने लग जाते हो ना कि ये इतने इतने लोग बुरे हैं, बाकी पूरी कंट्री तो ठीक है ना। आपने आप वर्ड यूज कर रहे हो कोरिया। कोरिया में आप एक ये नहीं बोलते कि कुछ सम कोरियंस, आप बोल रहे हो कोरिया हेट इंडिया। क्या चल रहा है ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा वर्ड यूज करना है कि कोरिया हेट इंडिया। पहले तो वही चीज गलत है। पूरा एक्सपीरियंस मेरा है, इसमें कमेंट सेक्शन पे आके मत लिखना कि हमारे साथ ये हुआ था। मेरे को पता है जिनके साथ भी रेसिज्म हुआ है, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को सुन बुरा बहुत लगा कि किसी के साथ रेसिज्म हो रहा है, तो बहुत गलत चीज है। लेकिन बुरी बात लोग बता सकते हैं, तो मैं अच्छी बात भी बता सकती हूँ। ये किसी ने यहाँ पे स्टिकर लगा के नहीं भेजा कि अगर आपके साथ गलत होगा तभी आप यूट्यूब पे आके बताओ, या फिर अच्छा होगा तो नहीं बताओ। इस वीडियो के ऊपर मैं पूरा पूरा अपना ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस, मैं कोरिया में मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहां पर मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं कोरिया में रहती हूँ, इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ कि कोरिया में इंडियंस को हेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि जो लोग इंडिया में रह के कोरिया के ऊपर बता सकते हैं, बोल रहे हैं कि सोसाइटी ऐसी हो रही है, वैसी हो रखी है, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ कर सकते हो। अभी पता है क्या, मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोलूंगी, तो आपको उस बात पे मान विश्वास कर सकते हो। लेकिन जो लोग इंडिया में हैं और किसी और की वीडियोस देख के उसके बारे में अपना ओपिनियन बता रहे हैं और उसके बेसिस पे आप उसको जज कर रहे हो पूरी कोरिया को, तो वो चीज गलत है। अगर मैं यहाँ कोरिया में रहती हूँ तो मेरे पास एक रीजन है कि मैं आपको एक सही चीज दिखा सकती हूँ। मैं आगे सोसाइटी में रहती हूँ, तो उसके ओपिनियन पे मैं आपको कुछ अच्छी साइड भी बताना चाहती हूँ कोरिया की, और कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, ताकि, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स उठ रहे हैं कि ऐसा हुआ है, क्लब्स में ऐसा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे करके उन सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने कभी रेसिज्म झेला है कि नहीं, मतलब देखा है कि नहीं देखा। तो मैंने अभी तक रेसिज्म नहीं देखा है। मैं ये थोड़ा ना बोल रही कि कोई मेरे साथ कोई चीज हो नहीं रही है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो है। रेसिज्म होगा, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। तो मैं उस चीज को ये भी नहीं कर रही कि वो नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे साथ नहीं हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी रेसिज्म नहीं झेला है, ना मैंने देखा है। जबकि मुझे लगता है कि मैंने जब भी बोला है, हमारे पास जैसे हम लोग मेट्रोज में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, जितने भी लोग हैं ना, जितने कोरियन लोग हैं, स्पेशली लोग बोलते हैं कि कोरियन ओल्ड पीपल बहुत रूड होते हैं। मेरे को हमेशा ओल्ड पीपल जितने भी मिले हैं मुझे, जितने अंकल आंटी दादा दादी टाइप के, उन सब ने मेरे को, जैसे अभी जैसे पूरा मेट्रो खाली पड़ा है, ठीक है, उन्होंने हमें देखा कि अरे ये तो फॉरेनर्स है, तो हमारे साइड में आके बैठ जाएंगे, हमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से नहीं। मैं इंडिया से बताऊंगी। तो एक दादाजी थे, वो कोई आर्मी में शिलोंग गए होंगे, तो वो मेरे से उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई चेन्नई गई थी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो और पूछ रहे होते हैं, इंडिया के बारे में पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा है, तुम कहाँ से हो, अच्छा ऐसा। तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, मेरे को हमेशा तारीफ मिली है। और इंडिया के बारे में मैंने ये नहीं कि मैं, अब बोलेंगे कि लोग दीदी आप अच्छे लग रहे हो, आप ब्राउन स्किन नहीं है तो आपको रेसिज्म कहाँ से मिलेगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्स की बात नहीं करते हैं अभी हम बात करें कि इंडिया को लेके कितने ज्यादा लोग क्यूरियस हो जाते हैं। अब वो इंडिया, ये तो मेरे ऊपर थोड़ा ना, वो तो इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं ना मुझसे कि तुम्हारे यहाँ पे कैसा कैसा होता है, ये क्या होता है। मैं शिलोंग गया था, मैं चेन्नई गया था, मैं दिल्ली गया था, और वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था। वो औरतें वहाँ बोल रही हैं कि वहाँ पे हमने एक बार गए थे, हमने साड़ी पहन के देखी थी, हमें भी इंडिया जाना है।
और ये बिंदी क्या होती है, ये चूड़ियाँ क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है। तो ऐसे करके मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे अभी तक कोई हरेसमेंट टाइप का या फिर रेसिज्म टाइप का या हेट टाइप का अभी तक नहीं मिला है, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। मेरे साथ नहीं हुआ, मैं उसके बारे में किसी और की वीडियोज़ को देख के नहीं बोलूँगी। मेरा एक जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। बात करते हैं वीडियो के बारे में। एक वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने देखी कि वीडियो में मैंने देखा कि क्लब्स में इंडियन और पाकिस्तानी की एंट्री नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस क्लब्स में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इंडियंस, पाकिस्तानीज मेंस आर नॉट अलाउड, वो डोंट फॉलो द रूल। तो आपको समझना चाहिए कि जो लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो मेंस ही क्यों लिख रहे हैं वहां पे, आपने उसका कोई, अगर आपको ना एक रीजन ढूंढना पड़ता है कि वहां पे मेंस ही क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी नॉट अलाउड। अगर वो इंडिया पाकिस्तानी नॉट अलाउड लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, लिखा है उन्होंने आगे, वो डोंट फॉलो द रूल। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो डजेंट मैटर कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी, आप नहीं जा सकते उसके अंदर। वो क्लब जो होती है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट ओनर है उसका। ठीक है, तो ये नहीं कि मतलब हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्यों नहीं घुसने दे रहे हो। अरे तुमने कोई कुछ लोगों ने, कुछ कंट्री के लोगों ने, अब यही प्रॉब्लम है, उन्होंने भी जज कर लिया है कि कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों ने गलत किया तो उन्होंने वहां पे कैंसिल कर दिया। तो अब तुम्हें तो फिर वो गलत बात माननी नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भी तो सेम किया। उन्होंने कुछ देखा, कुछ लोगों ने रूल फॉलो नहीं किए, कुछ होंगे इंडियंस पाकिस्तानी या फिर जो भी जिन्होंने रूल फॉलो नहीं किए, तो उन्होंने कह दिया कि भैया आप लोग मत आओ। तो आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है फिर, अगर उन्होंने एक दो इंसिडेंट के बेसिस पे आप सबको मना कर दिया तो नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि आप भी तो कर रहे हो कि थोड़े से बेसिस पे आपने पूरा पूरा कोरिया जज कर लिया। तो सेम गोज फॉर यू ऑल्सो। जो आपको मेंस पाकिस्तानी और इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये सिर्फ क्लब्स में ही क्यों मिल रहा है, ये सिर्फ थिएटर्स में, शॉपिंग मॉल्स में, या फिर शॉप्स होती है कपड़ों की या कहीं भी, वहां पे क्यों नहीं दिख रहा है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड, क्यों नहीं है वहां पे। क्योंकि आपको रीजन पता चलना चाहिए कि क्लब एक जगह है जहां पर लोग पीते हैं और उसके बाद वो फैल जाते हैं और उसके बाद वो कुछ ना कुछ तो करते हैं, क्योंकि उसके आगे उन्होंने साफ साफ लिखा है वो डोंट फॉलो द रूल। जो रूल फॉलो नहीं करते हैं हम उनको नहीं आने देंगे। क्या बोल रहे हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज को इसलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वो लोग मडी हैं, ब्राउन स्किन हैं, वो इसलिए नहीं आने दे रहे हैं। ओके, तो मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगी उसके जो मैं एग्जांपल दूंगी, क्योंकि फिर बोलो मैं ही रेसिज्म कर रही हूँ एक तरीके से। तो कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे और भी ज्यादा ब्राउन स्किन, ब्लैक स्किन पीपल है। ठीक है, तो सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी का नाम क्यों लिख रहे हैं वहां पे, उनको भी लिखो ना। अगर उनको ब्लैक कलर से प्रॉब्लम है तो उनको सब चीज लिखना है, उनको अगर ब्राउन कलर से प्रॉब्लम है तो इंडिया और पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, सबको लिख दो। फिर तो लिखना चाहिए ना, क्योंकि सबकी स्किन कलर्स एक जैसी है। मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश के पीपल तो हमारे जैसे इंडियंस, जैसे इंडियंस पाकिस्तानी, श्रीलंका, बांग्लादेश मोस्टली एक जैसे कलर्स के होते हैं, तो उनको सब सारी कंट्रीज के नाम लिखने चाहिए थे, उन्होंने सिर्फ इंडियंस पाकिस्तानी क्यों लिखा था। दूसरा, कोरिया बैंड इंडिया, ये तो मतलब मुझे थोड़ी हंसी वाली बात है यार। ये तो मतलब समझना चाहिए आपको, बैंड इंडिया क्या होता है, किसी मतलब गवर्नमेंट थोड़ी ना बैन कर रही है। बैन क्या, पता है क्या है कि लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कितने सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे होते हैं जिनको अभी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको पूरा पूरा बता दूं, जो लोग जीके के लिए तैयारी करते हैं, फिर कोरिया आगे पढ़ना चाहते हैं, कोरिया इंडिया को बैन नहीं कर रहा है। ये बात मेरी क्लियरली पढ़ लो, कोरिया कोई भी इंडियंस को बैन नहीं कर रहा है। बैन का मतलब ये हो जाता है कि इंडियंस यहाँ पर आ ही नहीं पाते। कोरियन में कुछ प्राइवेट ओनर्स जिनका खुद का क्लब है, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो वहां पे कुछ इंडियंस और पाकिस्तानीज को आने नहीं दे रही, वो भी सिर्फ क्लब्स में। मैंने अभी तक किसी मूवी थिएटर्स में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी कपड़ों की दुकानों पे मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं और किसी ने डाला भी नहीं कि हमें मूवी थिएटर्स में नहीं जाने दिया इंडिया और पाकिस्तानी के चक्कर में। तो ये वाला है, ठीक है। तो क्लब में कोई प्राइवेट, आप मत जाना क्लब जहां पे मना कर रखा है। तो अब ऐसा कोई नहीं है, कोरियन गवर्नमेंट कोई मना नहीं कर रही कि इंडियंस नहीं आएंगे, या कुछ भी बैन नहीं हुआ है कुछ भी यहाँ पे। पता नहीं क्यों लोग बैन बैन कर रहे हैं। और दूसरा मैंने देखा कि वहां पे ना एक इंसिडेंट है, ओके, जिसकी भी वो वीडियो है, उसने क्या किया है कि एक इंसिडेंट हुआ था, कोरियन लड़की है, ठीक है, जो कि इंडिया आई और उसके साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी करी, ठीक है, हरास किया उसको, ठीक है, और उसमें किसी इंडियन ने बीच बचाव करके उस लड़की को बचा लिया। रियली नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्लब जो होते हैं वो प्राइवेट ऑनर से होते हैं, वहां पे कोई एक इंसान किसी इंसान को अंदर जाने से रोक रहा है कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि रूल्स पे लिखा है कि आप नहीं जा सकते हो। उस पे अगर कोरियंस नहीं बोल रहे तो बोल रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे। तो लड़की को हरास करना और किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी इंसान को जाने से मना करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लड़की को हरास करना हर एक जगह पे, डजेंट मैटर कि वो पब्लिक है,
प्राइवेट है क्या है, वो एक क्राइम है, वो क्राइम है सीधा, ठीक है। और यहाँ पे जहां पर आपको एक प्राइवेट कंपनी का ओनर मना कर रहा है कि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एंट्री नहीं कर सकते हो, और वो पता है आपने वीडियो में देखा नहीं है, क्योंकि आप क्या है ना कि लोगों को कोरियन नहीं आती है, लेकिन मेरे को कोरियन आती है। तो मैं, अच्छा कोरियन ये नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे आती है, मेरे पास टॉपिक लेवल 5 का सर्टिफिकेट भी है, और मैं पूरी अपनी पढ़ाई कोरियन में करने वाली हूँ। तो आप उसके बेसिस पर अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कोरियन अच्छी तरीके से आती है, एक बहुत अच्छी खासी डिसेंट लेवल की मुझे कोरियन आती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बंदा जो उनको रोक रहा था कि आप नहीं जा सकते हो, वो बोल रहा है कि, वो कह रहे हैं कि आप नहीं, आप रेसिज्म कर रहे हो। तो वो बोल रहा है कि आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो मेरे को रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, अगर आपको पुलिस बुलाना है तो आप बुला सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम नहीं है। तो आपने लड़की को हैरेस करना और किसी जो क्राइम नहीं है, वो खुद बोल रहा है कि पुलिस को बुला लो, आपको लग रहा है कि रेसिज्म है, तो कैसे कर सकते हैं? लड़की को बोलेंगे कि हाँ जाओ पुलिस को बुला लो, हम तो तुम्हें हैरेस करके मानेंगे। तो वैसा तो ये जमीन आसमान का अंतर की चीजों को पता नहीं क्यों कंपेयर कर रहे हैं लोग। अभी आप बोलते हो कि हम 2-3 केसेस के ऊपर कोरिया को जज कर रहे हैं, और कि एक केस अच्छा है 9 केस गंदे हैं, तो फिर हम तो ऐसे ही बोलेंगे कि वो लोग हरासमेंट कर, मतलब वो लोग रेसिज्म करते हैं, ठीक है मान लिया। ओके, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि कोरिया, इंडिया में कितने सारे फॉरेनर्स लड़की हैं जो आती है और उनको बोलती है कि हमारे साथ हरासमेंट होता है, लड़के हमें छेड़ते हैं, और ये कितनी बार इन टीवीज पे भी आया, न्यूज पे भी आया है। अब कोई बंदा बोले कि हम तो भैया पूरा इंडिया हरेसमेंट करता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि नहीं लगता है। मैं दिल्ली से हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई दिल्ली में क्राइम बहुत ज्यादा है, रेप्स बहुत ज्यादा है, सारे रेपिस्ट है वहां पे क्राइम्स ही चलते रहते हैं, लड़का लड़की लड़की तो मतलब लड़के को उठा के भाग जाते हैं क्या, यूपी और ये सब में। अब ये थोड़ा ना कि पूरे सब लोग ही वही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तो 9 लोगों के चक्कर में जो एक बंदा, आप कह रहे हो कि भैया 9 लोग ऐसे, तो एक बंदे का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा, एक बंदे की लाइफ मैटर नहीं करती, आपको 9 लोगों का पड़ रहा है। अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे, वो जो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, आधी से ज्यादा जनता अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों ने, अब वो 9 लोगों ने जाके उन लड़की को छेड़ दिया, तो जो बाकी के 5 लोग हैं मतलब वो गंदे हैं, वो सारे के सारे रेपिस्ट है। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप इनको देख के अगर वो भी जाके बोल दें, अभी मान लो वो कोरियन लड़की जो हरेस हुआ जिसके साथ वहां पे, वो वापस आके बोल दे कि इंडिया में सारे रेपिस्ट हैं या फिर हरेसमेंट कर रहे थे मुझे, तो क्या करोगे आप? तो फिर वो ऐसे ओपिनियन बना के बैठ जाएंगे वो भी, कि हम भी मान लेते हैं भैया पूरा इंडिया रेपिस्ट है। तो आपको मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरे इंडिया के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया ऐसा नहीं है। मैं इंडिया से हूँ, मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं झेली है। अब मैं उसके ऊपर को मैं फिर दूसरों को जाके समझाने की कोशिश करूंगी ना कि नहीं है, नहीं है। अभी कोरियंस को पता ही नहीं कि ये सब चल रहा है, कि कोरिया हेट इंडिया, वो तुम्हें समझाएंगे कहाँ से कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, क्योंकि कोरियंस का ओपिनियन ही नहीं आ रहा है वहां पे। सिर्फ इंडियंस इंडियंस अपना डाले जा रहे हैं, कोरियंस का ओपिनियन कहाँ है? ये जो मतलब नॉट अलाउड वाला सीन है, फॉरेनर्स नॉट अलाउड, इंडियंस नॉट अलाउड, और पाकिस्तान इज नॉट अलाउड। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग कोरियन में नहीं, जो लोग कोरिया में नहीं है, और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कोरिया में, उनको शायद नहीं पता चल पाए। हमें जो हमारा जो क्लासेस होती है, हमारे क्लासेस में हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ते हैं, कोरिया में जो मीडिया में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर पढ़ाया गया, तो मैंने, ये तो एक कोरियन टीचर ही पढ़ा रहा है हमको अपने जो मीडिया में जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, तो उन टॉपिक ट्रेंड्स में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या था। नो किड्स जोन, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे नो किड्स जोन चालू कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप 60 से अबव हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर बोल रखा है अगर आप 20s में हो या फिर 30s में हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, सिर्फ ओल्ड पीपल आ सकते हैं। सबसे पहली बात, सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई मजा आ रहा है तुम लोगों को हेट करने में, कोई रीजन है उसके पीछे। पैसा तो हर किसी को कमाना है ना, वो क्यों रोकेगा अपनी जनता को कि भाई कस्टमर मैं ना बुलाऊं? वो किसी वजह से बुला रहा है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई किया था तो हमें बताया गया था कि नो किड जोन क्यों लगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं देख रहे होते हैं, वो बच्चे हवा भाग भूग के कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं, इसलिए वो नहीं आने देते हैं। ठीक है, कुछ बूढ़े लोग बोलते हैं कि वो क्यों नहीं आने देते, क्योंकि वो जहाँ पे जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपना पार्टी कर रहे होते हैं, वो उनको देख के कुछ बोल देते हैं या फिर कुछ लड़ाई कर लेते हैं उनसे, इसलिए नहीं आने देते हैं। जो 20s में और 30s में होता है वो बूढ़े लोग को लेकर लड़ाई कर लेते हैं, इसलिए वो उनको नहीं आने देते। तो हर चीज में उन्होंने वो कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फॉरेनर्स को मना कर रहे हैं कि तुम भी मत आओ, और ऐसे बहुत सारे, ये भी नहीं पता लोगों को, ऐसे भी क्लब्स है जहाँ पे कोरियंस नॉट अलाउड कर रखा है। वहां पे सिर्फ ये बोल रखा है फॉरेनर्स आ सकते हैं, कोरियंस ही नहीं आ सकते। मतलब कोरियन कंट्री में, कोरियन क्लब में कोरियन को ही नहीं अलाउड कर रहे हैं। तो वो रेसिज्म नहीं है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन है। वो एक जो प्राइवेट ओनर है वो उसकी उसकी खुद की मर्जी है कि मेरे को, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस हैं। मर्जी मतलब इन द सेंस ये नहीं कि भैया अब मैं इनको नहीं आने दूंगा, मुझे पैसे थोड़ा ना कमाने हैं लोगों से।
मैं तो यही करूंगा कि इस वाले को मत आने दो, उस वाले को मत आने दो। दूसरा बात है कि हेट जल्दी स्प्रेड क्यों होता है। अगर मैं आपको एक रीजन दूं सिंपल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, उस रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत पसंद आता है, अब आप उसको डेली नहीं बोलते कि भाई तुम्हारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। एक बार बोल दिया, ओके अच्छा है, अच्छा अच्छा है, ऐसा करके। अब जिस दिन वो गंदा खाना बना देगा, उसी दिन आप उसको चढ़ के बोलोगे यार ये तो गंदा खाना बनाया तुमने, और 4 लोगों को जाके और बोलोगे कि यार यहाँ तो गंदा खाना मिलता है, तुम मत जाना। हेट स्प्रेड कर रहे हो, ओके ठीक है, मान गया मैंने हेट स्प्रेड कर दिया, तुमने अवेयरनेस फैलानी है तुमको, इसको लेके भी अवेयरनेस फैलाओ। मैंने आपको एक अपना ओपिनियन दिया, आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। जो भी हेट के ऊपर बना रहे हो वीडियोस, तो अगर आपको उनके ओपिनियन दिख रहे हैं तो मेरा भी ओपिनियन दिखना चाहिए ना। क्योंकि अगर मैं, क्योंकि आपको बस क्या है कि हेट साइड दिख गया, आपने हेट साइड दिखा दिया। पॉजिटिव साइड भले ही कम है। पहली बात, जरूरी नहीं है कि हर जीकेस का बंदा या फिर जो भी लोग कोरिया आते हैं वो सारे के सारे यूट्यूबर होते हैं, नहीं होते सारे यूट्यूबर्स। जो लोग नॉर्मल लोग हैं, जैसे अभी मेरे इतने सारे दोस्त हैं, अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती भाई तुम यूट्यूब पे आ जाओ, क्योंकि वो यूट्यूब बनाते ही नहीं है और उनको कोई रेसिज्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो यूट्यूब पे आ ही नहीं रहे, तो आपके पास वो साइड जा ही नहीं रही है। लेकिन मेरे साथ मैं यूट्यूब बना रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। और ये जो वीडियो है ना, मैं स्पेशली वरना मैं सही बता रही हूँ, मेरे को ना क्या है कि चलता रहता है ये सब चीज़ें, मैं ऐसे नहीं आती बीच में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो आधे से ज़्यादा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो लोग टीनेजर्स हैं और अपने मतलब जो अपनी जीकेएस के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं कोरिया आके, जिनके पेरेंट्स को जैसे तैसे मतलब कन्विंस करते हैं, फिर वो लोग ऐसी वीडियोस देख लेते हैं, उनके पेरेंट्स फिर उनको मना कर देते हैं कि तुम मत जाओ। तो मैं ये आपके लिए बना रही हूँ, तो आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाइए, सब जगह शेयर कीजिए। और इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेसिज्म बिल्कुल नहीं है कोरिया में, ये नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। जिनके साथ हुआ है मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, ना मैं उनको झूठ बोल रही हूँ। जिनके साथ हुआ होगा, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो रियली फीलिंग बैड फॉर यू। मेरे ख्याल से जो लोगों के ये बोलते हैं ना, जिन लोगों ने बताया, वो भी चाहेंगे कि आप उनके बेसिस पे पूरा कोरिया जज नहीं कर रहे होंगे। वो उन्होंने भी कुछ लोगों के बारे में बताया, वो पूरा कोरिया जज नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसे इंडियंस में भी बहुत सारे होते हैं। इंडियंस लोगों, मैंने बोलते हैं इंडियंस लड़कियों को कितनी बार होता है कि लड़के छेड़ते हैं इंडिया के। अब आप बोलते हो ना नॉट ऑल मेंस, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि लड़के छेड़ते, तो आप बोलते नॉट ऑल मेंस, तो सेम है ना। कुछ लड़के छेड़ देते तो हम पूरा ओपिनियन बना लेते, तो आपको बुरा लग जाता है। तो वैसे टाइप का ही होता है नॉट ऑल मेंस, तो वैसे नॉट ऑल कोरियंस। मेरे को लगता है कि हेट ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। अगर आपको लगता है सेम बात, क्योंकि देख लेना, ये मैं पॉजिटिव साइड दिखा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा ये होने वाला है शेयर, क्योंकि हेट जल्दी स्प्रेड होता है, पॉजिटिव साइड नहीं होने वाला। अगर हो सकता है तो आप कोशिश करना कि आप भी पॉजिटिव साइड स्प्रेड करो, शेयर करो वीडियोस को। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं इस बार जरूर बोल रही हूँ कि आप इस चीज को शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ, भले आपको लाइक करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है मत करो इस वीडियो के लिए, लेकिन आप शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को एक अलग ओपिनियन, एक अलग साइड भी दिखे चीजों की। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मैं पहले बता रही हूँ, मैं लास्ट में फिर से बता रही हूँ, सारा का सारा मेरा जो खुद का ओपिनियन था, ठीक है। तो कोई इस पे जज नहीं करने आएगा मेरे को, मेरा ओपिनियन था, मैंने अपना बोल दिया। आपको अगर हेट साइड ही देखना है तो आप दूसरों के चैनल्स पर आके हेट साइड देख सकते हो। मेरी साइड पे मेरे को आपको नहीं मिलेगा हेट साइड, आई एम सॉरी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और बताना जरूर कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी थी। टाटा, टिक के, बाय बाय।